डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय मापन, जिसे मेजरमेंट कहा जाता है, को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा मेजरमेंट से फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हिंदी में हम भौतिक राशि कहते हैं। तो आइए देखते हैं भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, यानी कि जिन भी राशियों को हम माप सकते हैं, उनका मापन कर सकते हैं, उन राशियों को ही हम भौतिक राशि कहते हैं। कहने का मतलब वे सभी राशियाँ जिनको मापकर एक संख्या का रूप दिया जा सकता है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, वेग, चाल, बल आदि प्रकार की भौतिक राशियाँ होंगी। लंबाई का मतलब किसी भी लंबाई को यदि हमें मापना हो, जैसे आप अपने ही रूम में, अपने ही घर पर बैठे हैं, अपने ही रूम में हैं, और यदि कहा जाए आपकी रूम की लंबाई क्या है, तो आप बता सकते हैं 10 फीट है, 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है। जिस हिसाब से आप बता सकते हैं, यानी कि जिस राशियों को माप कर संख्या के रूप में हम व्यक्त कर दें। जैसे हमने लंबाई कहा, तो लंबाई के लिए हम किसी भी वस्तु को अगर मान लीजिए मापते हैं, मान लीजिए हमारे घर में जो स्केल है वह है 15 इंच का, 15 सेंटीमीटर का है, इस तरह से है, तो हम कह सकते हैं कि स्केल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। हमारे घर की लंबाई 50 मीटर है। इस तरह से द्रव्यमान हुआ, किसी भी वस्तु को कह सकते हैं 1 किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का है। इस तरह से वे सभी राशियाँ जिनको हम माप कर एक संख्या का रूप दे सकते हैं, उसको हम भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, भौतिक राशि हैं, इनकी संख्या लगभग 700 से 800 है। और इस भौतिक विज्ञान में हमें इन्हीं राशियों के बारे में अध्ययन करना है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होगा। अगला हमारा टॉपिक होगा मेजरमेंट, जिसको हिंदी में मापन बोलेंगे। तो मापन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोला जा सकता है किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना, यानी कोई भी भौतिक राशि है और उसका जो भी मात्रक होगा उससे तुलना करना मापन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में इसी को हम कह सकते हैं किसी निश्चित मानक से, कोई निश्चित मानक से, यानी कि भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। मतलब कोई भी भौतिक राशि, जैसे मान लीजिए हमारे पास लंबाई है, और लंबाई को मापने के लिए एक मानक हम अगर बना लें, जैसे मान लीजिए मीटर ले लेते हैं, सेंटीमीटर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो जो मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, यह किसका मानक हुआ, और इस मानक से उस भौतिक राशि का तुलना करना। जैसे हमने बताया घर की लंबाई 20 मीटर है, तो कहा जा सकता है कि ये जो मानक यहाँ है वह मीटर है। लंबाई के लिए जो मानक हमने प्रयुक्त किया वह मीटर किया, और जब हमने देखा तो उसको 20 मीटर के रूप में व्यक्त किया। तो इस तरह से हमने लंबाई का तुलना उसके मानक यानी कि मीटर से किया, जो किसकी 20 मीटर है, यानी कि
वह 20 भाग है, यानी कि 20 भाग है मीटर का। मीटर 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 20 बार ऐसे ऐसे होगा तब जाके वह 20 मीटर होगा। तो इस तरह से हम मापन को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी निश्चित मानक से भौतिक राशि का तुलना करना मापन कहलाता है, या किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। एक विशेष बात आपको ध्यान देना है, किसी भी भौतिक राशि का यदि आपको मापन करना है तो उसके लिए आपको 2 बातों का ज्ञान होना जरूरी है। कौन कौन सी? पहला आता है मात्रक, जिसको इंग्लिश में हम यूनिट्स बोलते हैं, और दूसरा आता है संख्यात्मक मान, जिसको इंग्लिश में हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना, तो आपके मन में चल रहा होगा यह मात्रक क्या होता है, मात्रक कहते किसे हैं? तो चलिए देखते हैं मात्रक क्या है, जिसको इंग्लिश में हम यूनिट्स बोलते हैं। तो कह सकते हैं मापन के लिए बनाए गए मानक को, यानी कि मापन के लिए किसी भी भौतिक राशि का यदि मापन करना है तो जो मानक हम निर्धारित करते हैं, जैसे हमने बताया यदि लंबाई को हमें मापना है तो हमने एक मानक मीटर लिया और देखा जो घर की लंबाई थी 20 मीटर थी, यानी कि उसमें मीटर 20 बार आया तब जाके वह 20 मीटर हुआ। इसी तरह से कह सकते हैं किसी भी भौतिक राशि का मापन के लिए जो मानक हम बनाते हैं उसी मानक को मात्रक कहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं किसी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए उसके किसी निश्चित परिमाण को, पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए उसके किसी निश्चित परिमाण को जो नाम दिया जाता है उसी को हम मात्रक कहते हैं। और मात्रक को हम U से प्रदर्शित करते हैं। किससे? U से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक 2 प्रकार के हम पढ़ेंगे, एक होगा फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा होगा डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल मात्रक, दूसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट। यह तो हमने देखा मात्रक क्या है। अब देखते हैं संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान क्या है? तो यह भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता है, यानी कि भौतिक राशि के मान को व्यक्त करेगा, अर्थात यह बताएगा कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार आया है। यानी कि संख्यात्मक मान यह बताता है कि उस राशि में उसका जो मात्रक है वो कितनी बार आया है। जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल लें, यदि हम कहते हैं एक छड़ की लंबाई 20 मीटर है, यदि हम कहें एक छड़ की लंबाई 20 मीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इसका मतलब हुआ कि छड़ की लंबाई को नापने का जो मात्रक है वह मीटर है, और इसका जो संख्यात्मक मान है 20, यानी कि उस 20 मीटर में जो मीटर है वह 20 बार आया हुआ है। तो यह हमारा था संख्यात्मक मान या आंकिक मान, और संख्यात्मक मान को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा मापन क्या है, और मापन के अंतर्गत 2 बातों को विशेष रूप से ध्यान देना है, जानना है। क्या क्या? मात्रक क्या होता है और संख्यात्मक मान क्या होता है। अब एक विशेष बात आपको अपने दिमाग में रखना है, क्या? कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जितना छोटा होगा, यानी कि मात्रक जितना छोटा होगा, जैसे जैसे हम मात्रक छोटा करते जाएंगे उसका संख्यात्मक मान उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएं, हमने कहा एक छड़ हमारे पास यह है और इसकी जो लंबाई है वह है हमारे पास 20 मीटर, यानी कि यहाँ मात्रक हमारा मीटर है तो संख्यात्मक मान 20 है। यदि इसको हम सेंटीमीटर में ले जाएं तो सभी लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ हो जाएगा यह 2000 सेंटीमीटर। कहने का मतलब
जब हमने छड़ की लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर लिया तो हमारा आंकिक मान जो आया, संख्यात्मक मान आया, वह 2000 आया। और जब मीटर था तो 20 आया। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ स्पष्ट हो गया मीटर सेंटीमीटर से बड़ा मात्रक है, यानी कि जब हमने मात्रक बड़ा लिया तो संख्यात्मक मान छोटा हो गया, और जब हमने मात्रक को छोटा कर दिया तो संख्यात्मक मान बड़ा हो गया। तो यही बात आपसे कहा गया यहाँ पर, किसी भौतिक राशि का मात्रक जितना छोटा होगा उसका संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा होगा। इसको गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं n प्रोपोर्शनल 1/u। n क्या है? संख्यात्मक मान, और प्रोपोर्शनल क्या है? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, और u क्या है? मात्रक। यानी कि यदि हम संख्यात्मक मान बढ़ाएंगे तो मात्रक हमारा कम होगा, और यदि हम संख्यात्मक मान को कम करेंगे, संख्यात्मक मान जैसे जैसे कम होगा तो u हमारा वैसे वैसे, यानी कि 1/u कह लें, पूरे की अगर बात कर लें तो हमारा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। यानी कि आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो जान जाइए, प्रोपोर्शनल का मतलब यदि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा हमारा क्या होता है? घटता है। यानी कि n को बढ़ाएंगे तो u घटेगा, यदि n को घटाएंगे तो u बढ़ेगा। इस तरह से हमने देखा संख्यात्मक मान क्या है। जैसे इसको भी एग्जाम्पल की बात यदि हम कर लें तो कह सकते हैं यदि एक छड़ की लंबाई हम सेंटीमीटर में लें तो इसका संख्यात्मक मान 2000 सेंटीमीटर होगा, जबकि यदि मिलीमीटर में लिया जाए तो इसका जो संख्यात्मक मान होता है वह 20,000 mm हो जाता है। तो आपने देखा सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर है, यानी कि जब हमने मात्रक को छोटा किया तो यहाँ पे आंकिक मान इसका क्या होता है? बढ़ जाता है, 2000 से 20,000 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा आता है मूल राशि किसे कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो इसको भी हम बहुत ही आसान भाषा में कह सकते हैं वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मतलब जिनका कनेक्शन एक दूसरे के प्रति एकदम नहीं होता है, मतलब एक दूसरे से एकदम फ्री स्वतंत्र होंगी, या यह कहते हैं उन जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी को हम क्या कहते हैं? मूल राशि। जैसे लंबाई को व्यक्त करना है तो लंबाई को हम द्रव्यमान के रूप में तो नहीं लेंगे, लंबाई है बस कह दिए, हाँ क्या है इसका लेंथ, तो लंबाई के रूप में बता दिए। तो लंबाई को बताना है तो आप द्रव्यमान में तो मापेंगे नहीं, ना ही समय में माप पाएंगे, तो इसलिए लंबाई के लिए मीटर ही प्रयुक्त होगा। तो इस तरह से लंबाई एक दूसरे से स्वतंत्र है। जो भौतिक राशियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी उनको मूल राशि कहते हैं, मतलब जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां बनाई गई हैं। भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां बनाई गई हैं और 2 पूरक राशियां भी बनाई गई हैं। 7 मूल राशियों के अलावा 2 पूरक राशियां भी हैं। तो 7 मूल राशियां हमारे पास कौन कौन सी हैं, इसको हम देखते हैं। पहला है हमारे पास लंबाई। पहला क्या है? लंबाई, जिसको लेंथ कहेंगे। दूसरी भौतिक राशि है मूल राशि के रूप में द्रव्यमान, मास कहते हैं। तीसरा समय, टाइम। चौथा टेम्परेचर, जिसको ताप कहेंगे। पांचवा होगा हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कहेंगे। छठवां होगा प्रदीपन या ज्योति तीव्रता, जिसे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। जबकि सातवां हमारे पास है पदार्थ की मात्रा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये 7 ऐसी भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम मूल राशियां कहते हैं, जिन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और पूरक राशियां जो हैं हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनके अंतर्गत 2 राशियां आएंगी। 2 प्रकार की भौतिक राशि होंगी। एक को बोलेंगे समतल कोण या तलीय कोण, जिसको इंग्लिश में हम प्लेन एंगल बोलते हैं। और दूसरा होता है ठोस कोण या घन कोण, जिसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं।
अब देखते हैं मूल मात्रक क्या होता है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। तो कह सकते हैं मूल राशियों को क्या बोलेंगे, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे देख सकते हैं हमने एक टेबल आपको दिया जिसमें हमने एक तरफ मूल राशि का नाम लिख दिया और एक तरफ उनके मात्रक लिख दिए और एक तरफ उनके संकेत लिख दिए। जैसे आपने देखा द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान को हम किलोग्राम के अंतर्गत मापते हैं। लंबाई को मीटर में मापेंगे, समय को सेकंड में मापेंगे, ताप को केल्विन में मापेंगे, विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे जिसका संकेत ए होगा, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापेंगे जिसका संकेत CD होगा, और पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापेंगे, मोल में, जिसको हम MOL से लिखते हैं। और जो पूरक राशियां हैं उनके भी दो मात्रक होंगे, उनको पूरक मात्रक कहा जाएगा, यानी कि कह सकते हैं जो समतल कोण होता है, समतल को हम तली कोण भी कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है, संकेत होता है RAD। जबकि जो ठोस कोण होता है, ठोस कोण जिसको हम घन कोण भी कहते हैं, और इसका मात्रक होता है रेडियन, स्टेरेडियन होगा, जिसको हम SR से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा पूरक राशि क्या है, पूरक मात्रक क्या है, मूल राशि क्या है, मूल मात्रक क्या है। अगली तरफ बढ़ें तो आगे हमारा आता है व्युत्पन्न राशियाँ। क्या आता है, व्युत्पन्न राशियाँ, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसमें हम कह सकते हैं वे भौतिक राशियाँ, क्या कहेंगे, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। यानी कि जो भौतिक राशि मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है उनको हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे, जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, बल है, वेग है, त्वरण है। इस प्रकार की बहुत सी व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे कैसे हम कहेंगे कि क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, तो इस बात को आपको हम समझाएंगे। जैसे हमने कहा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई एक मूल राशि है, चौड़ाई भी तो लंबाई के अंतर्गत आता है, ये भी मूल राशि है। तो ये मूल राशियों की सहायता से प्राप्त हुआ। तो जो राशि मूल राशियों से प्राप्त होगी उसी को हम व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं। आयतन देखिए तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि। कैसे, क्योंकि विस्थापन का मतलब लंबाई ही तो है, विस्थापन भी। और समय हमारा क्या है, मूल राशि ही है। तो विस्थापन और समय यानी कि सब मूल राशि हैं। तो जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होगा उसी को हम व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपको फार्मूला कुछ दिखाया गया है जिसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के अंतर्गत, तभी आपको फिजिक्स अच्छे से क्लियर होगा। जैसे त्वरण का सूत्र जो है देख सकते हैं, वेग परिवर्तन बटे समय है, बल का है द्रव्यमान गुणे त्वरण, आवेग का है बल गुणे समय, इसी प्रकार कार्य का है बल गुणे विस्थापन, शक्ति का है शक्ति या सामर्थ्य का ये कार्य बटे समय होता है, घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन होता है, संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग होता है, दाब का बल बटे क्षेत्रफल होगा, बल आघूर्ण को हम देख सकते हैं बल गुणे दूरी, प्रतिबल का होता है बल बटे क्षेत्रफल, विकृति का होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इस तरह से आपको आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इन फार्मूलों को लिख लीजिए, इन सूत्रों को आप लिख लीजिए, क्योंकि हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बिना आपको फिजिक्स भौतिक विज्ञान आना असंभव है। इसलिए आप इसको अपने दिमाग में रखिए, याद करिए। हर रोज़ 2-3 याद करेंगे, पूरा याद कर लेंगे एक हफ्ते में, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम आपको ले चल रहे हैं। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जहाँ भी दिक्कत हो आप हमसे बता सकते हैं। यदि कहीं लिखने में भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, आप नोट्स हमसे ले सकते हैं। तो ये सब हमारे पास व्युत्पन्न राशियाँ हैं, देख सकते हैं। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है।
अब हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो व्युत्पन्न मात्रक की यदि हम बात करें, जिसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। और इसके अंतर्गत क्या होगा, तो कह सकते हैं व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को, यानी कि जो भी व्युत्पन्न राशि अभी आपने ऊपर देखा, तो उन राशियों के जो भी मात्रक होंगे, यानी व्युत्पन्न राशि के मात्रक जो भी होंगे, उन्हीं को हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। और ये व्युत्पन्न मात्रक हमेशा मूल मात्रकों से ही प्राप्त होंगे। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक की अगर हम बात करें, तो इसके अंतर्गत क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, उसके बाद लंबाई का मात्रक लिखेंगे, लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में, चौड़ाई को भी किस में मापेंगे, मीटर में। तो मीटर में मीटर का गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर होगा, जो कि व्युत्पन्न मात्रक है। इसी तरह आप चाल का भी मात्रक देख सकते हैं। तो चाल का मात्रक देखने के लिए आप क्या कहेंगे, भाई चाल का सूत्र क्या होगा, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी को मापना है तो दूरी किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब बटे को हम प्रति बोलते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया। चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। मतलब यदि हम 100 मीटर प्रति सेकेंड कहें, तो इसका अर्थ हुआ कि 1 सेकेंड में 100 मीटर कोई वस्तु चल रही है। तो इस तरह से आपको कुछ व्युत्पन्न राशियां हैं और उनके मात्रक भी दिए गए हैं और संकेत भी दिए गए हैं। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, यदि आप निकालेंगे तो किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा, यह आएगा यदि आप निकालते हैं तो। और इसी को सम्मिलित रूप से न्यूटन कहते हैं। उसी तरह ऊर्जा या कार्य का मात्रक जूल होता है। हम अगर निकालते हैं फार्मूले के तहत तो निकल के आएगा न्यूटन मीटर, यानी कह सकते हैं न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। इसी तरह शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, और यदि हम निकालते हैं सूत्र के जरिए तो आएगा जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को हम वाट कहते हैं। इसी तरह दाब का मात्रक पास्कल होता है। यदि हम फार्मूला के तहत निकालते हैं, सूत्र द्वारा निकालें, तो हमारे पास निकल के आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और आप जानिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं। इसी तरह विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है, और यदि हम सूत्र के द्वारा निकालें तो एम्पियर गुणे सेकेंड आएगा, और एम्पियर गुणे सेकेंड को हम कूलाम कहते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत से मात्रक भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, मात्रकों को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ मात्रक है, विभवांतर है, विद्युत प्रतिरोध का है, विद्युत धारिता का है। तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने नोट्स में बनाइए, नोट्स में लिखिए। रोज़ 2-4 याद करेंगे, सारा याद हो जाएगा। यदि आप टोटल इन सबको याद रखते हैं, फिर आपके लिए फिजिक्स एकदम आसान हो जाएगा, सबसे आसान हो जाएगा। और हम आपको बता भी दें, फिजिक्स सबसे आसान होगा, बशर्ते आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना है जो बताया जा रहा है। तो आप इनको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए, तो यह हो गया। अब हम देख लेते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या है। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अगर अंतर की हम बात करें, तो मूल मात्रक क्या है, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक में हम कह सकते हैं वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। दूसरा अंतर बता सकते हैं, वे मात्रक जिनको किसी अन्य मात्रक में नहीं बदला जा सकता है। व्युत्पन्न में क्या है, वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों का उपयोग करके निकाला जाता है। तो ये सब हमारे हो गए मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, आप खुद बता सकते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मात्रक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, आपको दिखा दिया गया है। आयतन का मात्रक घन मीटर है, घनत्व का किग्रा प्रति घन मीटर। तो इस तरह से आप इन मात्रकों को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब देखिए आपके पास मात्रक है, जिससे आपका फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं। चलिए, अगला जो टॉपिक हमारा होगा मात्रकों की प्रणाली या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रकों की पद्धतियाँ क्या है। जो आप सुने होंगे, आपसे कहा जाता है MKS पद्धति में इसका मात्रक बताओ, CGS पद्धति में बताओ। तो ये सब मात्रकों की पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो हम आपको बता दें, मात्रकों की पद्धति बनाने के लिए इसको
किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है उसी को हम देखेंगे। तो हम कह सकते हैं भौतिक राशियों के मापन के लिए, यानी कि जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, बहुत सी भौतिक राशियाँ हैं, तो सबको एक साथ याद रखना क्या है, असंभव है। इसलिए उनके भौतिक राशियों को मापन करने के लिए सुविधाजनक, आसान, सरलबद्ध तरीका बनाया गया और वह मात्रकों की पद्धति के अंतर्गत आया। तो इसमें बताया गया कि भौतिक राशियों को मापन के लिए मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के समूह को, यानी कि जो मूल मात्रक हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं, इनका जो समूह है, उन्हीं समूह को हम मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। और इसकी निम्न 4 प्रणालियाँ बनाई गई जिससे कि हम आसानी से जान सकते हैं। जैसे भाई बनाने का मतलब हुआ कि हम जान पाएंगे कि यह किस पद्धति में है, यानी कि तो चलिए देखते हैं 4 प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं। पहला है मात्रकों की पद्धति में सबसे पहले आता है हमारे पास सीजीएस पद्धति आता है, सीजीएस पद्धति। दूसरा एफपीएस पद्धति जिसको हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तीसरा है एमकेएस पद्धति और चौथा है एसआई पद्धति या प्रणाली बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं सीजीएस पद्धति क्या है। सीजीएस पद्धति को हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, सेकेंड, यस से सेकेंड हो जाएगा। यानी कि इस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा। जब भी आपको सीजीएस पद्धति में मात्रक बताना होगा, यदि लंबाई है तो आप उसकी जो भी लंबाई है तो लंबाई को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। यदि द्रव्यमान को आपको मापना है तो द्रव्यमान को हम ग्राम में मापेंगे और समय को सेकेंड में मापते हैं। इसलिए इसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड या सीजीएस पद्धति भी कहते हैं। इसे वैज्ञानिक या फ्रांसीसी या फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। यह ध्यान देंगे, वैज्ञानिक पद्धति किसे कहेंगे, सीजीएस पद्धति को ही कहते हैं। फ्रांसीसी किसे कहेंगे, सीजीएस को ही कहेंगे। फ्रेंच किसको कहेंगे, सीजीएस को ही कहेंगे। इसके बाद हमारा आता है एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो ये क्या है, तो कह सकते हैं इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होगा, यानी कि एफपीएस पद्धति के अंतर्गत आप लंबाई को फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे और समय को सेकेंड में मापते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो आपको इन सब बातों को अपने दिमाग में रखना है, याद रखना है। अगला आता है हमारे पास एमकेएस पद्धति, और एमकेएस पद्धति में कहा जा सकता है इसको, एम से होगा मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकेंड, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति है। इस पद्धति में हम कहें तो कह सकते हैं जो लंबाई का मात्रक होगा मीटर, यानी कि एमकेएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को हमें मीटर में मापना है, जबकि द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापना होता है। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला जो टॉपिक हमारा होगा वह होगा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसी को संक्षेप में हम कहते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलेंगे, एसआई यूनिट्स बोलते हैं। हम आपको बता दें आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यह प्रणाली है, यानी कि जो एसआई सिस्टम है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। मतलब कहने का मतलब है मात्रकों की ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई प्रणाली है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त की जाती है, यानी कि सभी देशों में इसी पद्धति का प्रचलन सबसे ज़्यादा है। और इसको फ्रेंच भाषा में सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहते हैं, यानी फ्रेंच भाषा में इसको क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और इसको संकेत में एसआई से लिखते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। किसको, एसआई सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक रखे गए हैं। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया 7 मूल मात्रक वही हैं जो मूल राशियों को व्यक्त करते हैं, और संपूरक मात्रक वही हैं जो पूरक राशियों को व्यक्त करते हैं। एक बार फिर आप यहाँ देख सकते हैं लंबाई
का SI मात्रक मीटर होगा, प्रतीक यम होगा, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम होगा, संकेत kg होगा, समय के लिए सेकेंड होगा, संकेत यस होगा, विद्युत धारा के लिए एम्पियर होगा और प्रतीक ए हो जाएगा, ताप के लिए केल्विन होगा और संकेत के हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं जो पदार्थ की मात्रा है उसका मात्रक मोल है, संकेत MOL है। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला का यूज करेंगे जिसको CD से लिखेंगे। और जो पूरक मात्रक हैं तो SI प्रणाली में 2 पूरक मात्रक हैं। जैसे सबसे पहले समतलीय कोण है, क्या है हमारे पास समतलीय कोण। और समतलीय कोण क्या होता है तो हम आपको बता दें, समतलीय कोण जो होता है यह पूरक राशि के अंतर्गत आता है और यह वृत्त के चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को ही हम समतलीय कोण कहते हैं। मतलब किसी भी वृत्त के चाप की जो लंबाई होगी और उसकी त्रिज्या का जो अनुपात होगा वह समतलीय कोण कहलाएगा। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है कि इसकी ये जो चाप हो और इसकी जो त्रिज्या है इसका जो अनुपात है, यानी कि ds, चाप को ds से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को r से। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया ds/r जो होगा वही हमारा समतलीय कोण होगा और समतलीय कोण को हम d θ से प्रदर्शित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, समतलीय कोण का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। और इसका जो प्रतीक होता है RAD होता है। अब रेडियन क्या है तो रेडियन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं रेडियन वह कोण है, रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त में वृत्त की त्रिज्या के बराबर, रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त में वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर बनाता है, तो एक रेडियन कहलाता है। रेडियन के बाद चलते हैं घन कोण में। तो घन कोण को कह सकते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, घन कोण में शीर्ष O को यदि हम केंद्र मानकर प्रयुक्त करके उसके परितः एक गोली पृष्ठ बनाते हैं तो उस गोली पृष्ठ का जो अपरोधन होगा, ये भाग जो आपको दिखाया गया DA से, उस अपरोधन का जो क्षेत्र होगा क्षेत्रफल DA और उसकी जो त्रिज्या होगी उसके अनुपात को हम घन कोण कहते हैं। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं d ओमेगा से और यह हो जाता है DA/r² त्रिज्या का वर्ग। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, इस बात को आपको याद रखना है। और इसका प्रतीक SR होता है। क्या होता है? SR होता है। और यह एक बीमा विहीन राशि, इसकी कोई भी बीमा नहीं होगी। हम आपको अगले वीडियो में बीमा के बारे में कुछ बातें बताएंगे। तो स्टेरेडियन को यदि हमें डिफाइन करना है, इसका परिभाषा देना है, तो आप कह सकते हैं स्टेरेडियन में एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले किसी गोली पृष्ठ द्वारा उसके गोले के केंद्र पर अंतरित होता है, बनता है, उसी को हम स्टेरेडियन कहते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। मूल मात्रकों की परिभाषा क्या होती है, मूल मात्रक जितने भी थे हमारे पास उनकी परिभाषा हम किस प्रकार देते हैं, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बच्चों।